रिद्धि, रिद्धि, अब हमें इस कक्ष से विदा लेना होगा। कुछ ही दिनों में हमारे जीवन का अंग बन गया था ये। हम मानस पुत्रियां, हम माता पिता का लाड़ भोग पाए, नसनी। सोचा था कि विवाह के पश्चात माता पार्वती पिता महादेव के साथ कैलाश जाएंगे। उनकी पुत्र वधुएं बनकर नहीं, पुत्रियां बनकर रहेंगी, परिवार का सुख देखेंगी। और रिद्धि, मेरी प्यारी रिद्धि, यहाँ आओ तुम, यहाँ यहाँ बैठो। रिद्धि, यहाँ देखो, मेरी बहन किस विचार में हो? पहले जन्म पर विवाह, कुछ इतना शीघ्र हो गया है ना सिद्धि। मेरा मन बहुत विचलित हो गया है। मन तो मेरा भी विचलित कर रहा है रिद्धि, किंतु पर तुम तो आत्मविश्वास से पूर्ण लग रही हो। मुख का विश्वास भी तो मन में छुपे भय से ही जन्म लेता है। और रही बात परिवार की, तो परिवार कहाँ छूटा जा रहा है? तुम जन्मी मेरे साथ, अब गणेश जी के साथ हम जहाँ भी जाएंगे वो हमारा ससुराल ही तो होगा। तो अब तो ससुराल भी हम साथ जाएंगे। हम सदा से साथ है रिद्धि, बहन बनकर, मित्र बनकर, गणेश जी की जीवन संगिनी बनकर। जो संकट आए, जो विपदा मंडराए, हम दोनों साथ मिलकर सब हल कर देंगे। सत्य, सत्य रिद्धि। कितनी सुंदर धुन है। बांसुरी की इतनी मधुर धुन पहले कभी नहीं सुनी। कौन बजा रहा है ये? अरे आप? कहीं मेरे स्वर ने आप दोनों को विचलित तो नहीं किया? जो आपने किया उसे रिचाना कहते हैं गणेश जी। इतनी सुंदर, शांत और दिव्य धुन मैंने आज तक नहीं सुनी। सब मामा श्री नारायण की कृपा से है। ऐसे ही बैठे हुए मैं उनके जीवन के लिए, उनके दर्शन के विषय में चिंतन कर रहा था। तभी ये बांसुरी मेरे हाथों में प्रकट हुई, जैसे वो स्वयं चाहते हो कि मैं केवल उनका मोरपंख नहीं परंतु आत्मिक चेतना भी धारण करूं। संकट का युद्धनाद हृदय की शांति रौंदने को तत्पर है। ऐसे ही आपकी इस मधुर धुन ने मन को धैर्य से भर दिया। ऐसा आत्मविश्वास जगा है कि मैं किसी भी विपत्ति से लड़ने को सज्ज हूं। मैंने आप दोनों की बातें सुनी, कान से ही नहीं हृदय से भी। मन का कोलाहल सब सुना मैंने। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि संकट की कितनी भी गहराई हो, आप कभी अकेली नहीं होंगी। ये गणेश सदा रिद्धि सिद्धि के साथ होगा। आपने सब सुन लिया? बड़े कान होने का यही तो लाभ है। योजन दूर से कही गई बातें मुझे सुनाई दे जाती हैं और मन की गहराई से उठी गई व्यथा
समझ आ जाती है। रिद्धि, मुझे ज्ञात है कि परिस्थिति आपकी कामना के अनुकूल नहीं है। आप विवाह के पश्चात कैलाश जाना चाहती थी, माता पिता श्री की सेवा करना चाहती थी, परिवार का सुख पाना चाहती थी। रिद्धि, मैं वचन देता हूँ कि युद्ध के ललकार के कारण हम कैलाश न जाकर मोरगांव जा रहे हैं। भले ही आने वाला समय कितना भी विकट हो, किंतु ये गौरी पुत्र आप दोनों ब्रह्मपुत्रियों का गृहस्थ जीवन का आनंद छीनने नहीं देगा। मेरे सामर्थ्य में जो होगा वो मैं करूँगा। आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए, घर, परिवार और आनंद। ये गणेश का वचन है कि मैं आपको सारे सुख दूंगा। धन्यवाद, आपके वचन ने मेरा हर संदेह हर लिया। और सिद्धि, आपका सामर्थ्य मेरी शक्ति है। मेरा तो सामर्थ्य सदा से आप ही के साथ था गणेश जी। आपका साहस मेरी प्रेरणा है। आप दोनों के धैर्य ने मेरे संकल्प को बल दिया है। आज से आप दोनों की उपस्थिति ही मेरे पथ को प्रकाशित करेगी। अब चलें, सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। विदाई का समय हो गया है। यहाँ से निकलकर हमें अपनी नई यात्रा भी आरंभ करनी है। माता, यहाँ न जल है न जीव, बंजर है यह स्थान। क्या गणेश की अष्टविनायक यात्रा आप यहीं से आरंभ करवाना चाहती? हाँ, क्योंकि यहाँ विघ्न है। विघ्न, विघ्न, विघ्न। कुमार, परिवर्तन कहाँ होता है? परिवर्तन तो कहीं भी हो सकता है माता। नहीं, परिवर्तन की जननी है आपदा। जहाँ कुछ नहीं, वहाँ कुछ होने का अवसर हो सकता है। इस धरती को देखो, निर्जीव, रिक्त, जिसे सिंधु के विषैले अंधकार ने निराशा और तिरस्कार से भर दिया है। गणेश अपनी दैविक यात्रा यहीं से आरंभ करेगा। वो पुनः निर्जीव धरा को सजीव बनाएगा, निराशा को आशा में बदलेगा, आपदा को अवसर में सिद्ध करेगा। यदि गणेश ने ये कर लिया कुमार, तो संसार में ऐसी कोई बाधा नहीं होगी जिसे वो पार नहीं कर सकता। यदि गणेश ने इस निर्जीव धरा को आशा, विश्वास और उपयोग से भर दिया, तो प्रथम पूज्य से परम पूज्य की यात्रा गणेश पार कर लेगा। एक और कारण है इस स्थान के चयन का। सास होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि जब रिद्धि सिद्धि यहाँ आए तो उन्हें यहाँ एक भवन मिले, हर सुविधा मिले। मेरा दायित्व है कि घर से दूर उन्हें घर की कमी का आभास न। बंजर भूमि विघ्न से भरी, मात कृपा से हुई वो हरी। खिल गए सुमन तो चहके पखेरू, नदियाँ कल कल भूतरी, नदियाँ कल कल भूतरी।
हरियाली, गणपति गृह को शोध निकाली, विघ्न मिटे छाए खुशहाली। ये अद्भुत है माता। अभी मेरा कार्य शेष है कुमार। देव शिल्पी विश्वकर्मा, प्रणाम आदिशक्ति। आपने मुझे स्मरण किया, ये मेरा परम सौभाग्य है। आज्ञा दीजिए। देव शिल्पी, मेरी इच्छा है कि आप एक भवन का निर्माण करें जो मेरे पुत्र गणेश और नववधुओं के योग्य हो, साधारण हो किंतु पूर्ण हो, जहां प्रवेश करते ही आशा जीवन जीने का पर्याय बन जाए और दिव्यता मुस्काए। अवश्य माता। अद्भुत। देव शिल्पी, आपकी कल्पना, आपकी प्रतिभा अद्भुत है। आदिशक्ति प्रसन्न हुई, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। आपके कथन अनुसार ही ये कार्य मैंने किया है। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। रिद्धि सिद्धि की विदाई की बेला निकट है कुमार। साज सज्जा और व्यवस्था करनी होगी। गृह प्रवेश और स्वागत कार्य में मेरी सहायता करोगे ना? अवश्य माता। रिद्धि सिद्धि, परंतु बुद्धि और विवेकशीलता दोनों गुणों से समृद्ध तुम्हारे व्यक्तित्व का आज नया जन्म हुआ है पुत्री। तुम दोनों मेरी केवल मानस पुत्रियां ही नहीं बल्कि शिव परिवार की कुल वधू हो। धर्म की रक्षक और श्री गणेश की अर्धांगनी हो। तुम्हारे इस रूप का महत्व मेरी मानस पुत्री होने से कहीं अधिक है। स्मरण रखना, तुम केवल आनंद के लिए ससुराल नहीं जा रही हो, बल्कि वहां जाकर सुख और आनंद की वर्षा करोगी। वहां जाकर ऐसा संसार बसाना जहां स्वर्ग की समृद्धि हो, शांति हो। यह स्मरण रखना अवश्य कि पुत्री, पिता का गर्व तब होती है जब उसके मायके आने से पूर्व उसकी प्रशंसा मायके पहुंच जाती। अवश्य इसका स्मरण रखना पुत्र। जय पिताश्री, हम समझ गए। सुख पाना नहीं, सुख देने में ही सच्चा संतोष है। पति का उत्तरदायित्व बनना नहीं, उनका उत्तरदायित्व लेना ही धर्म है। ब्रह्मा की दो प्रिय पुत्री, चली ससुराल को रिद्धि सिद्धि। बाबा उपदेश दे इनसे कहे हैं, मान सम्मान की करो वृद्धि। मान सम्मान की करो वृद्धि। हृदय लगाए आंखें बरसाई, बाबुल करते कन्या की विदाई। जाके श्वशुर गृह
ज्ञान बढ़ाए, बात ज्ञान की सारी सिखाई, सारी सिखाई। इतना सुंदर गणेश जी, ये तो बहुत सुंदर है। माता पिताश्री ने तो मुझे भी अचंभित कर दिया है। मैंने सोचा नहीं था कि विवाह के पश्चात वो हमें इतना सुंदर भेंट देंगे। शीघ्र चलिए, माताश्री हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। नए घर में तुम्हारा स्वागत है। इस उपहार के लिए धन्यवाद माता। आज से ये दिव्य घर तुम्हारा। गणेश, तुम्हारी उद्देश्य पूर्ति की यात्रा यहीं से आरंभ होगी। अब दाहिना पैर भीतर रखकर एक साथ गृह प्रवेश करो। मैं सिद्धि। मैं रिद्धि। आज से अपनी शक्ति, अपनी संपन्नता पूरी तरह गणेश जी को समर्पित करती हूँ। अपनी बुद्धि, अपनी धैर्यता से उनके हर कदम को विजय का मार्ग बनाने का संकल्प लेती हूँ। इस गृह प्रवेश के साथ हमारे वचन भी स्थापित होते हैं। जहाँ गणेश जी रहेंगे वहीं से विघ्न मिटेंगे। और इस घर में सुख, शक्ति और समृद्धि सदा के लिए विराजमान रहेगी। गणेश, यहाँ से तुम्हारी अष्टविनायक यात्रा प्रारंभ होती है पुत्र। किंतु महादेव, ऐसे विकट समय में गणेश जी का यहाँ अपनी नवविवाहितों के साथ रहना क्या सुरक्षित होगा? देव ऋषि की चिंता उचित है पिताजी। मैं केवल गणेश का बड़ा भाई ही नहीं, देवताओं की सेना का सेनापति भी हूँ। और आज जब मेरा छोटा अनुज अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ करने को है, तो अनुमति दीजिए कि मैं गणेश के साथ रहकर उसकी सुरक्षा कर सकूं। मेरी भी यही प्रार्थना है प्रभु। माता, आपका यह सेवक नंदी अब गणेश जी की सेवा में रहना चाहता है। यह उद्देश्य तो गणेश का है, इसलिए इसका निर्णय भी गणेश का ही होगा। मेरे बड़े भैया और नंदी दद्दा मेरे साथ रहे, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पिताश्री, मैंने जो अनुभव किया है उसमें एक वस्तु स्पष्ट है कि अहंकार वो पहला महाविघ्न है जो मन को मलिन करना आरंभ कर चुका है।
सिंधु जी की, सिंधु जी की, सिंधु जी की, सिंधु जी की। यदि हम अहंकार पर वश पा गए तो युद्ध की विजय भी हम पालेंगे। और इस पथ में मैं अकेला नहीं हूँ। रिद्धि और सिद्धि, आप दोनों का साथ और सहयोग अपेक्षित है। मयूरों का इस प्रकार गणेश को घेर लेना कोई साधारण दृश्य नहीं, यह संकेत है गणेश के अष्ट रूपों में निहित मयूरेश्वर स्वरूप का। अब समस्त संसार मयूरेश्वर की गाथा का साक्षी बनेगा। नदी जल कंचन बहाए, सूर्य किरण स्वर्ण ज्योति फैलाए, ज्योति फैलाए। एक एक कर है मयूर दल भी आए, गणपति इनको अब वाहन बनाए, वाहन बनाए। जय देव हे प्रथमेश्वर, विघ्न मिटाने चले मयूरेश्वर। जय देव दैत्य संहार तुम करते सर्वेश्वर, विघ्न मिटाने चले मयूरेश्वर। जय देव हे प्रथमेश्वर, विघ्न मिटाने चले मयूरेश्वर। जय देव माता के अश्रु वो शत्रु हैं जो हर पुत्र को विचलित कर देते हैं। माता, पुत्र, कुछ अश्रु सुख के भी होते हैं। गणेश, स्मरण रहे तुम्हारी इस यात्रा में तुम केवल शिव गौरी पुत्र के रूप में, कार्तिकेय के भाई के रूप में नहीं आगे बढ़ रहे हो, अपितु विघ्नहर्ता, रिद्धि सिद्धि के स्वामी भी हो। पुत्र, इन सभी दायित्वों को निभाते हुए तुम्हें तुम्हारी इस यात्रा को अवश्य पूर्ण करना है। माता, यदि आपका आशीर्वाद साथ हो तो मैं धन पद पर रहते हुए हर संकट, हर विघ्न को पार कर जाऊंगा। रिद्धि सिद्धि, पुत्रियों, आज ये माता अपने पुत्र को तुम दोनों को सौंप रही है।
मार्ग में चाहे जो बाधा आ जाए, उस समस्या का हल हम तीनों मिलकर ढूंढेंगे। पिताश्री, अपने पद पर बढ़ने जा रहा हूँ पिताश्री। अनुमति और आशीर्वाद दीजिए। वो तो सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। प्रभु, प्रभु, सिंधु ने संसार के मन में आतंक और आशंका स्थापित कर दिया है। देख रहे हो नारायण, आज त्रिदेव की दूरी का केंद्र मेरी मुट्ठी में है। मैंने सिंधु में उस असंभव को संभव किया है। आज मेरी विजय के नाद के आगे तुम्हारा शंखनाद भी विफल हो गया है। ये अहंकार ही तुम्हारे गले का पाश बनने को है सिंधु। समय रहते ही अधर्म का पथ त्याग दो, अन्यथा तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे अंत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। पुत्र सिंधु, झूठ, तुम्हारी बाती भ्रम, पाखंड है ये आकाशवाणी नारायण, और ये सिद्ध करूंगा मैं। मेरे प्रकोप से न ब्रह्मा बच पाएंगे और ना ही महादेव। पुत्र सिंधु, पुत्र सिंधु, पुत्र, पुत्र, हमें अंदर जाने दीजिए। असुरराज सिंधु का आदेश है, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। आने दो उन्हें। अचानक उसका स्मरण क्यों आया जिसे आप दोनों जन्म देना ही नहीं चाहते थे? कोई भी माता पिता अपनी संतान का विनाश नहीं चाहते पुत्र। उस आकाशवाणी ने हमें यहाँ आने को विवश कर दिया। हर माता पिता का ये धर्म होता है कि वो अपनी संतान को उचित मार्ग दिखाए, और ये अधर्म का पथ छोड़ दो और अपने कर्म सुधारो। जो अपना धर्म भूलकर एक अजन्मे का त्याग कर चुके थे, और वो मुझे आज धर्म सिखाने आए हैं। किसे पुत्र कह के पुकार रहे हैं आप दोनों? माता पिता कहने का अधिकार तो उसी क्षण खो दिया था आप दोनों ने, जब गर्भ में पल रहे इस सिंधु को संसार में ना आने देने का प्रण लिया था। मैं प्रेम, दुलार, ममता का नहीं, घृणा और तिरस्कार की संतान हूं। जो मैंने पाया मैं वही लौटा रहा हूं। इससे जन्म लेने से पूर्व मैं इसका त्याग कर दूंगी। आज जब मैं असुरराज बन गया, शक्ति, साम्राज्य सब कुछ पा लिया, वस्तुतः मेरी शक्ति, मेरे साम्राज्य का लोभ आप दोनों को मेरे समक्ष खींच लाया है। लोभ से ही आए हैं। लोभ है कि तुम्हारा अंत ना हो। अभी भी देर नहीं हुई पुत्र, श्री गणेश की शरण में आ जाओ। तो उस गणेश ने भेजा है आप दोनों को। उस गणेश को ऐसा लगता है कि जन्म देने वालों के अश्रु देखकर मैं पिघल जाऊंगा और उसका अंत नहीं करूंगा। सैनिकों,
बंदी बना लो इन्हें। नहीं पुत्र नहीं। श्री गणेश ने हमें नहीं भेजा है, तुम्हारी चिंता हमें खींच लाई है। जो संतान अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करती है उसे कोई नहीं बचा सकता। गणेश। प्रभु वो क्या हुआ नंदी? क्या हुआ नंदी दद्दा? गणेश अपने नंदी दद्दा को इतना विचलित नहीं देख सकता। क्या आप अपनी चिंता मुझसे साझा नहीं करेंगे दद्दा? सिंधु के पाप से मेरा हृदय द्रवित हो गया है गजानन। दुख, पीड़ा और वेदना का स्वर गूंज रहा है संसार में। आतंक और पाप तांडव की लय थपथपा रहे हैं गजानन। मानव आत्मा विहीन हो गया, केवल देह शेष रह गया, चेतना जा चुकी है। कहीं एक माता अपने संतान के लिए विलाप कर रही है। पुत्री, कहाँ हो मेरी लाडली पुत्री? कहीं एक पिता बिखरे हुए परिवार को ढूंढ रहा है। निर्दोष बालक और बालिका भयभीत है वहां पे। प्रभु, क्या आपको हमारी करुण पुकार सुनाई नहीं देती? इस पाप का मर्दन करो श्री गणेश। पूरा गांव ध्वस्त हो चुका है। इस पाप का मर्दन करो। तो कहीं संत अपने इष्ट से प्रार्थना करते करते निराश बैठा हुआ है। उसे इतना भी विश्वास नहीं है कि उसके ईश्वर उसका रुदन सुनेंगे। सिंधु ने संसार के मन में आतंक और आशंका स्थापित कर दिया है। अब प्रश्न ये है कि इसका समाधान कैसे होगा? होगा दद्दा, शीघ्र ही सिंधु के साम्राज्य का विनाश होगा। मेरी इस यात्रा का उद्देश्य संसार और मोरगांव को सिंधु के पापों से मुक्त करना ही तो है। गणेश सत्य कह रहा है नंदी, और फिर तुम और कार्तिकेय हो यहां उसकी सहायता के लिए। इन भक्तों की पीड़ा हरना ही तुम सबका उद्देश्य है। प्रभु, मैं और कुमार कार्तिकेय गणेश जी की सहायता के लिए तो रुक जाएंगे, किंतु आपकी सहायता के बिना हम ये युद्ध कैसे जीत पाएंगे? ये युद्ध और यात्रा केवल गणेश की है। इसका मार्ग भी गणेश को ही ढूंढना होगा। किंतु ऐसा नहीं कि मैं अपना उत्तरदायित्व भूल गया हूं। मेरे रौद्र रूप वीरभद्र की ये मूर्ति मेरे आशीर्वाद स्वरूप सदा यहीं विद्यमान रहेगी। निश्चिंत रहिए पिताजी, गणेश का बड़ा भाई उसके संग है। हमें ज्ञात है पुत्र, किंतु अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। कैलाश में विजय आरती का थाल लेकर तुम्हारे माता पिता तुम सबकी प्रतीक्षा करेंगे। विजयी भावा। चलिए महादेव।
या ना था सिंधु? सिंधु हूं मैं, सागर, और सागर वो सब कुछ लौटा देता है जो भी उसमें डाला जाए। आप दोनों ने घृणा दी ना मुझे, तो फिर मैं प्रेम कैसे लौटाऊं? सैनिकों, दृष्टिहीन कर दो इन्हें। नहीं पुत्र, नहीं पुत्र। ये आप क्या कर रहे हैं गणेश जी? पिताश्री को स्मरण कर रहा था। उन्हें भस्म अति प्रिय है। गणेश, गणेश के साथी है ये, जीने का अधिकार खो चुके हैं। जाओ जाओ, अंत कर दो इनका। नहीं नहीं। माताश्री के अति प्रिय पुष्प। पुष्प माता को अर्पित हो गए। असंभव, असंभव है ये। देख क्या रहे हो? अस्त्र ना सही, हाथ तो है ना तुम्हारे पास, मार डालो इन्हें। बचाइए सूरज, बचाइए। पहले वो आकाशवाणी और फिर ये अनहोनी। ये संयोग नहीं, षड्यंत्र है। और इस प्रकार का षड्यंत्र नारायण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। नारायण! नारायण! ये क्या खेल खेल रहे हैं आप? ये छल अब काम नहीं आने वाला। चेतावनी दे रहा हूं, अब आपके मुख से एक भी शब्द असत्य नहीं सुनूंगा मैं। बंदी हूं, आदेश का पालन तो करना ही होगा, किंतु सत्य तो यही है शुक्राचार्य कि अपने शिष्य असुरा सिंधु के साथ मिलकर इस सृष्टि पर आधिपत्य स्थापित करने की, सृष्टि में अंधकार फैलाने की जो आपकी मंशा है वो कभी पूर्ण नहीं होगी। इस बार मेरी चाल आपके हर छल को विफल कर देगी, क्योंकि इस बार न तो आप वामन बन पाएंगे और ना ही मोहिनी का रूप धारण कर पाएंगे, और ना ही आपके कुचक्र का सुदर्शन चल पाएगा, क्योंकि मैं आपको इस पाश से मुक्त होने ही नहीं दूंगा। एक सत्य और कहूं शुक्राचार्य,
भ्रम से बड़ा कोई आनंद नहीं और भ्रम के अंत से बड़ी कोई वेदना नहीं। अच्छा, तो ये पाश भी आपकी ही लीला है, किंतु मेरे पास इसकी भी काट है जिसे कोई नहीं काट सकता। जिन संकट की काट नहीं होती उन्हें युक्ति से तोड़ा जाता है भैया। कहना क्या चाहते हैं गणेश जी? अर्थात युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, प्रथम नहीं। सिंधु ने पालनकर्ता को बंदी बनाया गणेश, जिससे सृष्टि में असंतुलन फैल रहा है। ऐसे में युद्ध ही एक विकल्प है। हमें आक्रमण करके नारायण को मुक्त कराना होगा। नारायण की स्वीकृति के बिना उन्हें कोई बंदी नहीं बना सकता है भैया। इसका तात्पर्य है कि वो बंदी बनकर हमें कोई संकेत देना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि हमें बल का नहीं, हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए भैया। कदाचित तुम उचित कह रहे हो गणेश, किंतु नारायण स्वयं कहते हैं छठे शाठ्यम समाचरित, अर्थात जैसे को तैसा। यदि उनका संदेश और उनका संकेत एक ही हुआ तो युद्ध। किंतु इस युद्ध का आरंभ किया किसने है भैया? सिंधु ने? सिंधु की सेना ने? नहीं ना, ये अहंकार के महाविघ्न का आक्रमण है बड़े भैया। शस्त्र प्रत्यक्ष शत्रु पर चलाए जाते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष शत्रु पे आप कैसे आक्रमण करेंगे भैया?